ये बात 2021 की है। उस टाइम मैं बस नॉर्मल यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। कुछ खास देखने का इंटेंशन भी नहीं था, बस टाइम पास चल रहा था। तब अचानक फीड में एक के बाद एक वीडियोज़ आने लगे। अप्सरा साधना, यक्षिणी मंत्र, रतिप्रिय यक्षिणी, पैसा, शक्ति, अनुभव। कोई बोल रहा था पैसा मिलता है, कोई बोल रहा था पावर मिलती है, और कोई बोल रहा था ये सब सिर्फ डरावनी कहानियां हैं। शुरू में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब एक ही टॉपिक बार बार सामने आने लगे तो दिमाग में नेचुरली सवाल आता ही है। एक दिन मैंने सोचा, अगर बिना किसी कॉम्प्लेक्स विधि के सिर्फ मंत्र जाप से ट्राई किया जाए तो क्या सच में कुछ होता है। मुझे पता था मैं तंत्र, नियम या साधना के हार्ड रूल्स फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने हिसाब से एक सिंपल रास्ता सोचा। मैं काफ़ी सालों से माँ दुर्गा का जाप करता आ रहा था। कभी किसी चीज़ के लिए जाप नहीं किया, बस श्रद्धा के साथ। मुझे लगता था कि जब कोई इंसान लगातार भक्ति करता है तो उसकी मेंटल और इनर एनर्जी स्ट्रांग होती है। इसलिए मैंने सोचा मैं माँ दुर्गा को ही आगे रखूंगा, उनके नाम पर जाप करूंगा और उन्हीं से मदद मांगूंगा। उस दिन रात के करीब 11 बज चुके थे। सबसे पहले गणपति का जाप किया, फिर कुलदेव कुलदेवी का स्मरण, उसके बाद दत्तात्रेय का जाप और लास्ट में माँ दुर्गा की 3 माला। उसके बाद आंख बंद करके बस इतना ही बोला, माँ, मैं अप्सरा का जाप करने जा रहा हूँ। अगर ये ठीक है तो मेरी एनर्जी वहां तक पहुंचाना। मैंने कोई माला नहीं ली, बस शांत होकर ध्यान में बैठ गया और मंत्र जाप शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद मुझे नींद आ गई। अचानक रात में मेरी नींद खुल गई। कमरा बिल्कुल शांत था, हवा तक की आवाज़ नहीं। तभी बिल्कुल पास से एक लड़की की आवाज़ आई, हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे। ये आवाज़ 2 बार आई। उस वक्त मेरा पूरा शरीर फ्रीज हो गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था आवाज़ बाहर तक सुनाई देगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बेड के बिल्कुल सामने खड़ा हो। मैं रज़ाई के अंदर ही जम गया, सर बाहर निकालने की हिम्मत तक नहीं हुई। बस इतना ही बोल पाया, माँ, इसे यहाँ से जाने बोलो। उस रात के बाद मैंने कभी अप्सरा का जाप दोबारा नहीं किया। कुछ टाइम बाद क्यूरियोसिटी फिर से आ गई। इस बार मैंने रतिक्रिया यक्षिणी का ट्राई करने का सोचा। प्रोसेस वही रखा, पहले माँ दुर्गा का जाप, उनका आशीर्वाद और फिर यक्षिणी का मंत्र। गर्मियों का टाइम था, मैं छत पर सो रहा था। जाप के बाद थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए सोने से पहले माँ का मंत्र जाप किया, थोड़ी भस्म चारों तरफ डाली और माँ दुर्गा का कवच याद करके सो गया। रात के बीच अचानक मुझे लगा जैसे कोई सीढ़ी से ऊपर आ रहा हो। पैरों की आवाज़ थी, भारी, धीमी, लेकिन बिल्कुल क्लियर। थप थप थप। जैसे जैसे आवाज़ पास आ रही थी मेरा शरीर सुन्न होता जा रहा था, और जब वो बिल्कुल पास आई, अचानक एक तेज चीख और उसी के साथ जैसे कोई वहां से भाग गया। मैं तुरंत उठ गया। साइड में डैड सो रहे थे, उन्हें उठाया और पूछा, आपको कोई आवाज़ आई? उन्होंने कहा नहीं, पर जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो मुझे नींद में नहीं, पूरी तरह जागते हुए सुनाई दी थी। इसके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल रह गया, क्या ये सच में यक्षिणी थी? मैंने दोबारा जाप किया और बोला, अगर तुम ही आई थी तो मुझे प्रूफ चाहिए। कल मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, सिर्फ कल तक। अगले दिन 12 बजे सैलरी आई। मैंने सोचा नॉर्मल है, पर जब बैलेंस चेक किया पैसे ज़्यादा थे। बैंक स्टेटमेंट देखा, सैलरी 2 बार क्रेडिट हुई थी। उस पल सिर्फ खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा डर भी लगा। ये सब चीज़ें सच में होती है और उन्हें ऐसे ही मस्ती के लिए ना बुलाया जाए। उसी दिन मैंने डिसाइड किया, बस अब और ट्राई नहीं करना। मुझे मालूम था सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब माँ दुर्गा की कृपा और उनकी एनर्जी की वजह से हुआ। मैंने माँ को आगे रखा, उनसे मदद मांगी, इसलिए जो भी अनुभव हुआ वो माँ के कारण हुआ। और एक बात मुझे क्लियर हो गई, अगर माँ का जाप सही से हो रहा है तो किसी और शक्ति की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप माँ की पूजा पाठ करते हो तो सिर्फ श्रद्धा के साथ करो। नारियल भोग जो माँ को पसंद हो वो देते रहो। हर फ्राइडे देना हो तो दो, 11 फ्राइडे या हर फ्राइडे। कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं सब कुछ तो माँ का ही है, हम क्या देंगे, पर जो हम देते हैं उसका लाभ हमें ही मिलता है। इसका रीज़न मैं नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में बताऊंगा। अगर माँ से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आदेश, अलख निरंजन।